हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू टीपीएम फैमिली। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल में स्वागत है। और मेरे दोस्तों, और आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने जो सपोर्ट किया है। मैंने जो शॉर्ट वीडियोस और दूसरे जो वीडियोस यूट्यूब पे डाले हैं, तो उसके बेसिस पे मेरे दोस्तों मैं आज से जो है आपके लिए रोज़ ऐसे मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और थोड़ा नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो मैं रोज़ आपके लिए जैसे बात करता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग का, हमारा कल का ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कल का ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, उस हिसाब से मैं आज सोच रहा हूँ कि दोस्तों आज से जो है हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग का सेशन हम लोग चालू करते हैं। तो ये जो है मेरे दोस्तों, ये स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हो, या इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये मैं मेरे वीडियोस में कवर कर दूंगा और ये फ्रीली आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। और आपके लिए चाहिए तो मैं जो एक प्रेजेंटेशन जो है आपके लिए वो भी मैं अटैच कर दूंगा, तो आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहले तो दोस्तों ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में समझने से पहले हम लोग को एक चीज़ और जानना है, वो है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का जो बेस है। तो मेरे दोस्तों पहले जो है तो है एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मेरे दोस्तों जो एनएससी है उसमें ऑलमोस्ट आपको 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं, और जो बीएससी है उसमें ऑलमोस्ट 5000 लिस्टेड कंपनीज हैं। तो मेरे दोस्तों जो है हम लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप इंडेक्सेस में भी कर सकते हो। तो जो बेसिस है इंडेक्स का, जो एनएससी का जो एक बड़ा इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। तो ये निफ्टी 50 में आपको 50 टॉप कंपनीज या 50 ब्लू चिप कंपनीज हम बोलते हैं, उसका आपको ये इंडेक्स फॉर्म होता है। और बीएससी का जो है, बीएससी का भी एक इंडेक्स है जो है टॉप 30 इंडेक्स, टॉप 30 कंपनीज उसमें फॉर्म होता है। तो मेरे दोस्तों अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के डिटेल जानने से पहले हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये ऑप्शंस का मीनिंग क्या है वो आपको मैं एक छोटा सा डेफिनेशन में बताऊंगा। जो ऑप्शंस है मेरे दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है बायर के बीच में और सेलर के बीच में, जो बायर को एक राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, एक स्पेसिफिक अंडरलाइनिंग एसेट, ये चाहे स्टॉक हो, बॉन्ड हो या इंडेक्स हो, वो आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे बाई करने के लिए या सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट रेंज में। तो हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी रहता है, वो मंथली एक्सपायरी रहता है, वीकली एक्सपायर रहता है। तो उस बेसिस पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम लोग एक अंडरलाइनिंग एसेट का हम एक ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक सिंपल लेमन टर्म्स में आपके लिए। तो अगर हमें लगता है एक स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम वो एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे कि हमें लगता है कि ये फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाते हैं। अगर उसका ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर नीचे आता है तो हमें लॉस होता है। उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें लगता है वही इन्फोसिस का प्राइस नीचे आने वाला है, तो हम लोग एक नीचे का एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो अगर उसका ऑपोजिट होता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है, अगर नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो ये एक सिंपल बेसिस है। और ये ऑप्शन का मतलब ही आप एक जानते हो, एक सिंपल जो मतलब है ऑप्शन, मतलब हमें एक एक एडिशनल एक एडवांटेज मिलता है हमें ये देखने के लिए कि ये स्पेसिफिक स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस हमें चूज़ करने को मिलता है, ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो मेरे दोस्तों ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के दो तरीके होते हैं। एक तो रहता है कॉल ऑप्शन और दूसरा रहता है आपको पुट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन भी बता देता हूँ। तो ये कॉल ऑप्शन जो है, एक स्पेसिफिक स्टॉक या बॉन्ड या इंडेक्स का प्राइस अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, ये तो हमें क्या करना है, हमें ये कॉल ऑप्शन को परचेस करना है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जहाँ एक स्पेसिफिक स्टॉक या बॉन्ड या इंडेक्स का आपको एक प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता है। तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। एक प्रीमियम प्राइस रहता है जिसको आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको कॉल ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमें ये कॉल ऑप्शन कब चूज़ करेंगे, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम लोग चूज़ करेंगे कॉल ऑप्शन को जब मार्केट ऊपर जाने का एक इंडिकेशन दे रहा है या हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी पुट ऑप्शन का क्या है मेरे दोस्तों, यही स्पेसिफिक स्टॉक या बॉन्ड या इंडेक्स को अगर हमें लगता है कि ये जो स्पेसिफिक इंडेक्स या बॉन्ड या स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो हम लोग पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं। तो इसका भी अगेन एक प्रीमियम प्राइस रहता है जो हमें पे करना पड़ता है। ये प्रीमियम प्राइस ही हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है और हमें इससे ही प्रॉफिट या लॉस वो हमको देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शंस में जो है दो चीज़ और होता है, जो है ऑप्शंस बायर
वो आपको चूज़ करना है कि आपको ऑप्शंस बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है। तो इसका भी मैं डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी के लिए आप जानकारी के लिए रखिए कि ऑप्शंस में 2 लोग भी रह सकते हैं, हम लोग दोनों लोग बन सकते हैं। आप ऑप्शन सेलर भी बन सकते हो, आप ऑप्शंस बायर भी बन सकते हो, ठीक है। तो अभी जो ये प्रीमियम प्राइस है मेरे दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी बताना चाहूँगा। एक स्पेसिफिक एक कोई भी एक हम लोग इंडेक्स का एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये कॉल एंड पुट ऑप्शन पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कॉल ऑप्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मुझे क्या है, मुझे लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं TCS का जो एक स्टॉक है उसका प्राइस अभी चल रहा है 1000 रुपये। तो मैं क्या सोचता हूँ, अभी TCS जाएगा 1100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये इंक्रीज होगा करके मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्राइक प्राइस जो हम लोग चूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो मुझे TCS का स्ट्राइक प्राइस 1100 करके चूज़ करना पड़ेगा। और अगर इसका जो 1100 का स्ट्राइक प्राइस जो मैं चूज़ करता हूँ उसका प्रीमियम प्राइस होगा 200 रुपीज़, ठीक है। प्रीमियम प्राइस होगा इसका 200 रुपीज़, ठीक है। और ये आपको लॉट में भी मिलता है, आपको एक, वो डिपेंड्स अपॉन आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। तो फॉर एग्जांपल आपका 50 लॉट का हो गया सोच लो, और 25 लॉट का ही सोच लो, तो आपको 200 इंटू 25 आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 200 इंटू 25, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली हो गया। आप अगर कोई भी एक स्टॉक या बॉन्ड का आप एक प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा। तो इधर जो है मेरे दोस्तों, ये जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें जो है ये प्रीमियम का प्राइस घटेगा। तो हमें क्या है, अगर मार्केट ऊपर जाता है ये तो ये होगा 220 230 होता जाएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये 190 180 170 भी होगा। तो हमें जो है वो भी ध्यान रखना है कि हमको मार्केट में समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अभी जो है यही एक आपको पुट का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसी एक बेसिस पे आपको एक समझने के लिए जो बहुत ही इजी है आपको समझने के लिए। तो सेम आप देखोगे हम लोग पुट ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन हम लोग कब खरीदते हैं, हमें जब लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो हमें जो है सेम TCS का एक स्टॉक का इंडेक्स 1000 रुपीज़ का एक स्टॉक इंडेक्स हो गया आपको, जो अभी लास्ट जो TCS का ओवरऑल स्टॉक का प्राइस है। लेकिन हमें जो है प्रीमियम प्राइस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि हम लोग ऑप्शंस बायर हैं। तो प्रीमियम प्राइस इसका हो गया, इसका भी हो गया आपको 200 रुपीज़, ठीक है। अभी मैं पुट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो मैं चूज़ करूँगा कि ये प्रीमियम जो है अभी मुझे लगता है कि मार्केट जाएगा 900 तक, तो 100 पॉइंट्स नीचे जाएगा। तो मुझे एक्चुअली कब फ़ायदा होगा, जब मार्केट 210 220 230 ऐसे जाता है तब फ़ायदा होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों। तो ये सिंपल अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ये समझ गए तो आप जो है बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग समझ गए, ये समझ। तो जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि ऑप्शन सेलर भी होते हैं, ऑप्शंस बायर भी होते हैं। तो जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में हमने अगर डिस्कस किया कि ऑप्शंस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है बिटवीन द बायर एंड बिटवीन द सेलर। तो ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो इधर आपको ऑप्शन बायर रहना पड़ेगा या ऑप्शन सेलर रहना पड़ेगा। ऑप्शन बायर्स के अपने फ़ायदे हैं, ऑप्शन सेलर्स के अपने फ़ायदे हैं। हम लोग आगे बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको जो एक छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहता था कि हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मेरे दोस्तों अभी हम लोग बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में वो भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक जनरल ओवरऑल अभी प्रोज के बारे में बात करता हूँ, तो बेनिफिट्स ही रख लीजिए आप। तो बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो पहला तो है मेरे दोस्तों, पहला तो जो है आपको एक इंक्रीज्ड इनकम मिलता है। तो हम लोग इंक्रीज इनकम क्यों बोलते हैं, मतलब हम जो है इधर पैसा हम लोग अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका एक वार्निंग साइन भी रहता है कि आपको मार्केट को पहले समझना है, आपको मार्केट का डायरेक्शन जानना है, फिर ही आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन अगर आप वो समझ गए तो यहाँ जो है आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको रिस्क ज़्यादा है, ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा ही है, लेकिन अगर आप मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट का जो ओवरऑल साइकोलॉजी है, मार्केट का ट्रेंड अगर आप पकड़ जाते हो तो आप आराम से यहाँ पैसा कमा सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दूसरा जो है हमें है कॉस्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट करके बोल सकते हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट क्यों करके बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, तो हम लोग जो है, हम लोग अगर ऑप्शंस बायर हैं तो हम छोटे से कैपिटल लेके हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर 5000 में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 2-3 हज़ार में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होता है मेरे दोस्तों, ऐसे आपका पूरा कैपिटल में आप लोग 1 लाख 10 लाख ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपको एक छोटा सा कैपिटल लेके भी आप मार्केट में एक एंटर कर सकते हो
ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सीख सकते हो और आप जो है एक रिस्क ले सकते हो। इतना बड़ा कैपिटल लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहले समझना है मार्केट कैसे चलता है, फिर ही आपको एक बड़ा कैपिटल के बारे में सोचना है। तो पहले हमेशा आप छोटा सोचिए कि आप मार्केट को समझ सके, जान सके कि मार्केट कैसे चलता है। बहुत सारे वीडियोस देखिए, बहुत सारे मार्केट के बारे में स्टडीज़ कीजिए, बुक्स पढ़िए, तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग स्पेसिफिकली कैसे काम आता है। ठीक है मेरे दोस्तों। और तीसरा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इधर जो है हमें मार्केट एक्सपोजर मिलता है। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग चालू करते हैं तो हमें जो ओवरऑल मार्केट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलता है। तो ये एक बेसिस है हमारे लिए मेरे दोस्तों। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो हमें जो एक रिड्यूस्ड कॉस्ट पे एक एक्सपोजर मिलता है मार्केट, स्टॉक मार्केट के वहाँ, तो ये जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही आपको अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी हम लोग बात कर देते हैं मेन जो है इसके कॉन्स के बारे में या इसके स्पेसिफिक रिस्क इन्वॉल्व के बारे में। पहले तो मेरे दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो है बहुत रिस्की है, तो मैं आपको इसलिए वही बता रहा हूँ कि हर चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो एक तो जो है आपका कैपिटल, तो मेरा जो रिक्वेस्ट आप लोगों को रहेगा कि आप छोटे से कैपिटल से चालू करो। आप 5000 लेके आओ, 2000 लेके आओ। वो एक कैपिटल आप डालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। अब वो कैपिटल आप डाल के आपको मार्केट का एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, आप लर्निंग करते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, तो हमारे जो वीडियोस हम लोग रोज़ डालते हैं वो वीडियोस देखते हो, तो आपको एक वाइडर नॉलेज मिलेगा कि हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो मैं भी मेरे दोस्तों मैं भी क्या करूँगा, आपको धीरे धीरे मेरे जो ट्रेडिंग जो मैं रोज़ ट्रेडिंग करता हूँ वो साइकोलॉजी में क्या यूज़ करता हूँ, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता हूँ, मेरा जो ट्रेड कैसा गया आज का दिन, वो भी मैं आपको डिटेली बता दूंगा। वो तो अभी जाते जाते मैं आपको एक एक रोज़ वीडियो डालता रहूँगा। तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि आपको भी जो है अगर ट्रेडिंग करना है, आप बहुत सीरियस हो, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरे दोस्तों, आपको छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है, बड़ा कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आप भी छोटे से कैपिटल लेके आके आप मार्केट को समझो पहले, फिर आप ट्रेडिंग करो मेरे दोस्तों। तो ये जो है मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने भी मार्केट से सीखा है वो सभी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये जो है हमें दूसरों की गलती देख के हमें सीखना है और हमें वही गलती दोहरानी नहीं है इधर। ठीक है मेरे दोस्तों। और दूसरा जो है मेरे दोस्तों, अगर आप बड़ा कैपिटल लेके आते हो तो यहाँ जो है कैपिटल पूरा आपका ज़ीरो होने का भी चांस है। तो मेरे दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो ट्रेडिंग करना है, स्टार्ट करना है, आपको लो कैपिटल से करना है। अगर आप बड़ा कैपिटल लेके आते हो तो आपको वही पैसा डालना है जितना आप अगर लूज़ करते हो तो आपका जो है आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक रहता है। तो इतना भी रिस्क लेके नहीं आना है मेरे दोस्तों। हमें पहले समझना है कैसे मार्केट काम करता है, तभी कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो मैं आपको वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, तो जो हमारा जो चैनल है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट है, तो हम लोग ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मैनेज करते हैं उसी के बारे में मैं डिटेली आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। मैं आपको ज़रूर सपोर्ट और हेल्प भी करूँगा कि आप कैसे वो ट्रेडिंग डिसीजन ले सको। लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि मैंने वो गलती किया है, आप भी वो गलती मत करें कि आप जो है बड़ा कैपिटल लेके आके मार्केट में मत डालना। आपको वही पैसा डालना है जो अगर आप गवा भी दोगे तो आपके पर्सनल लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट्स में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आपके साथ मेरा रोज ट्रेडिंग जर्नी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप भी बता देना कि आपको दूसरा कोई अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानना है या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप मुझे बता देना। और दूसरी बात है मेरे दोस्तों, मैं रोज़ आपके लिए हमारा तो ये पहला सेशन है मेरे दोस्तों, मैं हर एक सेशन में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल एनालिसिस देता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा एक एरिया है जहाँ हमको बहुत सारा कवरेज करना है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। तो अभी तो है मैं स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो आपको मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग का एंड टू एंड नॉलेज दूंगा, फ्रीली आपको एक नॉलेज दूंगा मेरे दोस्तों। अगर अब आप चाहते हो तो मैंने जो एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है वो भी मैं आपको अटैच कर दूंगा, आप उससे जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरे दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ आप कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट के बेसिस पे मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।